हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल RY एजुकेशन इज़ लाइफ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, और जो चैप्टर है वो आपका अलजेब्रा बीजगणित से संबंधित है, जो आपके जेक एंड CBSE बोर्ड्स के लिए है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो इस चैप्टर से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग जानेंगे पहले। तो कुछ पहले चिन्ह परिपाटी का नियम बता देते हैं। चिन्ह परिपाटी का नियम, परिपाटी का नियम इसमें हम लोग कुछ नियम जानना है। जैसे माइनस माइनस हम लोग क्या करते हैं, प्लस का काम करते हैं, पर माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और जब दो प्लस होंगे साथ में तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस होगा। ठीक है, ये हम लोग नियम याद रखेंगे। उसके बाद आगे है चिन्ह परिपाटी का नियम, ये हो गया एक। ठीक है, आगे इससे संबंधित चर और अचर को जानेंगे कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, क्योंकि बीजीय व्यंजक में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि तो आगे है हम लोगों को चर पढ़ना है और अचर पढ़ना है। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल क्या होता है, जिसका मान बदलता है। तो वेरिएबल जिसका मान बदलता है, तो इसमें हम लोग बीजीय व्यंजक जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग लिखते हैं ABCZ तक। तो हम लोग Z तक कुछ भी ले सकते हैं बीजीय व्यंजक में। ठीक है, अब अचर जिसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो जिसका मान नहीं बदलता वो संख्याएं हैं 1 2 3 अनंत तक जाती हैं, जितनी संख्याएं हैं। ठीक है, अनंत तक हम लोग अनंत तक मान के चलते हैं कि अचर में कोई भी संख्या हम लोग ले सकते हैं। तो याद रखना है कि चर को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं और अचर को हम लोग बोलते हैं नॉन वेरिएबल। ठीक है, ये याद रखना है आगे। तो अब हम लोग जानेंगे कि बीजीय व्यंजक कैसे बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हम लोग बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो चर और अचर के मिलने से, यानी कि चर और अचर को हम लोग जब सजाते हैं और गणितीय संक्रियाओं के प्रयोग से, यानी कि मैथमेटिकल कुछ टर्म है जैसे जोड़ घटाव गुना भागा, इन सब को प्रयोग करके हम लोग बीजीय व्यंजक बनाते हैं। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे 2x + y, एक ये हो गया, या p + 9, ये सब बीजीय व्यंजक का एक उदाहरण है, जिसमें हम लोग चर अचर और यहाँ पे गणितीय संक्रियाएं, यानी कि जोड़ घटाव गुना भागा जो भी है, मैंने यहाँ पे जोड़ लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 2y - 3, तो मैंने यहाँ पे प्लस लिया हुआ है। अब यहाँ एक और है कि यहाँ पे 2 और x के बीच में गुना का भी प्रयोग हुआ है, और बीजगणित में जब भी हम लोग गुना का चिन्ह को दिखाते हैं तो वो हम लोग पॉइंट के रूप में दिखाते हैं। ये याद रखना है कि इस रूप में हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो 2 × x + y, तो ये है बीजीय व्यंजक का रूप। आगे है कि अगर हम लोग इसको परिभाषा के रूप में बताएं तो कैसे बता सकते हैं। तो व्यापक रूप में एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक जो होते हैं उसमें उसे बहुपद कहेंगे। और अगर बीजीय व्यंजक की परिभाषा की बात करें तो जहाँ पे चर अचर और गणितीय संक्रियाएं मिलकर एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। आगे हम लोगों का पॉइंट है कि कितने सारे पद होते हैं बीजीय व्यंजक में, कितने सारे पद होते हैं। तो अब हम लोग पद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है बीजीय व्यंजक के जो पद हैं कितने पद हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे एक पद के बारे में। तो एक पद में क्या होता है कि इसमें किसी भी तरह के गणितीय संक्रियाएं, यानी कि जोड़ घटाव गुना भागा के चिन्ह प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ चर और अचर का प्रयोग किया जाता है। ये किसी भी जोड़ घटाव गुना भागा से जुड़े हुए पद इसमें शामिल नहीं होते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हो, जैसे 2x, ये एक पद हो गया। 3xy, ये भी एक पद हो गया, क्योंकि इसमें कहीं भी जोड़ घटाव गुना भागा का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं 3xyz, ये भी एक पद का उदाहरण है, क्योंकि दूसरे पद इसमें जोड़ घटाव से जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए ये एक पद में कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें और मैं एक उदाहरण दे दूं 2x², ये भी क्या है, एक पद में है, क्योंकि 2x² के बाद कुछ भी और पद जोड़ से या गुना से या घटाव से या भाग से जुड़े हुए नहीं हैं। तो एक पद में क्या होते हैं, आपको चर और अचर मिलेंगे, जो यहाँ पे आप देख सकते हो उदाहरण में। ठीक है, दूसरा आता है आपका द्विपद।
अब हम लोगों का है द्विपद के बारे में जानना है। अब ये द्विपद क्या है, इसमें हम लोग जानेंगे कि कितने सारे पद इसमें शामिल होते हैं। द्विपद मतलब होता है वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद शामिल होते हैं जो जोड़ घटाव गुना भागा से जुड़े रहते हैं। अब यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि x+1, यहाँ पे दो पद है, एक पहला पद और ये दूसरा पद, तो दोनों मिलाकर क्या बन गए, द्विपद वाले उदाहरण होंगे। ठीक है, द्विपद। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2x² + 3, ये हो गया। या फिर हम ले सकते हैं 8xy - 4। तो ये जितने भी हैं जोड़ घटाव गुना भागा से अगर जुड़े हों तो समझ जाना है कि वो क्या है, द्विपद में है। पर दो पद होना चाहिए, ये नहीं कि आगे और इस तरह से जुड़ा हुआ है मान लीजिए, तो ये नहीं होगा, तब ये अलग हो जाएगा, जो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो अब हम लोगों का जो लास्ट पॉइंट है वो है त्रिपद। त्रिपद में क्या होगा, जिसमें तीन पद, तो त्रिपद है। यहाँ पे हम लोगों ने दो पद देख लिया, तो दो पद में और एक अगर पद को जोड़ दें तो त्रिपद मिल जाएगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं त्रिपद का, जैसे x² लेते हैं, x² + 2xy, यहाँ पे हो गया 7। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने दो पद पहले द्विपद से लिया और इसमें एक पद और जोड़ दिए, तो ये जो 7 है ये एक पद है जो आपका दो पद के साथ मिलकर त्रिपद बनाता है। तो आप चाहे आप गुण, जैसे x² - 4x - 3y, ये भी आपका क्या होगा, एक पद के रूप में आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद से भी बना सकते हो, जैसे आप x² 2x² + 7x - 9, ये भी एक क्या उदाहरण है जो आपका त्रिपद को बताता है। यानी कि दो से अधिक पद अगर आते हैं जो जोड़ घटाव से जुड़े हों या गुना से या भाग से, तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा, आपका त्रिपद में शामिल होगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का पार्ट 1 जो आपको आज मैंने आपको बताया है मैथ्स से रिलेटेड। और इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। आई होप जिस तरह ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया वो भी वीडियो आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय।